Hey, hello. हेलो व्हाट्सअप, मैं इसको यहाँ रख दूँ। हाय। Yes. Hi. So, अभी आपका एक मैंने पोस्ट देखा, आपने अभी जस्ट जो डाला है अबाउट क्वारंटाइन पे आप लोगों को कह रही है कि देखते ही गोली मार दो। सबसे पहले मैं उससे स्टार्ट करना चाहती हूँ जो अभी आपने रिसेंट पोस्ट किया है। मैं अभी जिम कर रही थी और बस जिम की ड्रेस में ही बैठ गई। ऐसे दादा ऐसे तुम्हें करीब नहीं ले सकती, खतरे की घंटी है। Yes. इसलिए ऐसे बैठी हूँ। हाँ, मैंने अभी कल ही रात को वीडियो बनाया। देख देख कर सबसे पहले टिकटॉक बंद होना चाहिए। टिकटॉक पे मैं भी हूँ, बहुत पसंद है टिकटॉक। लेकिन टिकटॉक पे अब मैंने बोला, क्योंकि सब लोग कंपेयर कर रहे हैं, अरे इटली में तो इतना है ना, इंडिया में तो नहीं है कोरोना, इतना लेट फैला है। वो बोलते हैं अमेरिका में इतना है ना, अरे इंडिया में तो नहीं है इतना। ऐसा सोच सोच के ना न्यूज वाले बोलते हैं, और ऐसा सोच सोच के लोग है ना बाहर जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है टिकटॉक पे, आप देखो टिकटॉक पे बोलता है सलाम वालेकुम, कल बड़ी रात है तो आज मैं भेजा फ्राई लेने जा रही हूँ, घर में भेजा बनाऊंगी। सलाम वालेकुम, कल बड़ी रात है तो आज मैं मटन लेने निकली हूँ। अरे लॉकडाउन में लोग भूखे हुए घर में बैठे हैं। लॉकडाउन तो हम लोग अभी तक घर में बैठे हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे, सब्जी भी लेने नहीं निकल। मेरे पास एक हरी मिर्ची भी नहीं है घर में, तो बोलते मैं भेजा लेने निकल रही हूँ, मैं मटन लेने निकल रही हूँ। कुछ औरतें टिकटॉक पे आप देखो, लिटरली मतलब मोदी जी के बातों को धज्जियां उड़ा दी है। कहते कि अगर तू मेरी बेटी है, अगर तू मेरी बहन है, भैया मेरा तो पैर टूटा हुआ है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, तू अंधेरी स्टेशन में जाके बहन खिला दे, इधर जाके खिला दे, उधर जाके खिला दे। अम्मा आप तो घर में बैठ जाएगी, लेकिन जो बहन अंधेरी स्टेशन जाके खिला देगी उसको कोरोना हो जाएगा, वो तो मर जाएगी ना। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, right, right. Absolutely right. टिकटॉक पे बैठ के सब लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि अनाज जाओ गरीबों को खिलाओ। आप मुझे बताओ, मैं गरीबों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा तो एनजीओ है, मैं लोगों को खिलाती हूँ। लेकिन अभी का माहौल बहुत खराब है। अगर आप अभी बाहर गए खिलाने, गरीब भी मरेगा, अमीर भी मरेगा, दोनों मिलेंगे, दोनों मरेंगे। और वो अपना घर आएगा, इमीडिएटली नहीं होता, 4-5 दिन के बाद कोरोना होता है। इमीडिएटली आएगा, वो अपने, उनको लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने नहा लिया आके। ऐसा नहीं होता। नहाए आप ऊपर से हो, गले के अंदर से नहीं नहाए हो। वो नाक में, गले में, आंख से, कान से, इतना गंदा ये वायरस मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। तो ये कहीं से भी बालों में भी चिपक जा रहा, बॉडी में चिपक जा रहा, आईब्रो के बालों में, हर जगह चिपक जा रहा है ये वायरस। तो इसीलिए ये टिकटॉक में लिटरली सब लोग को ऑर्डर दिया जा रहा है, वीडियो बना बना के लोगों बाहर जाओ, कुत्ते को खिलाओ और बाहर जाके लोगों को खिलाओ। मैं लोगों के खिलाफ नहीं, लोगों को खिलाने के लिए मोदी जी है, हमारी सरकार अभी जिंदा है और हमारी सरकार लोगों को अनाज दे रही है। तो ये कुछ लोग जो है वो गलत गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं टिकटॉक के द्वारा। दुख हो रहा है मुझे। अगर ऐसे मैसेज पहुंचाते 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 50, इसीलिए ना बिल्डिंगों में तो लोग रह रहे हैं, स्पेशली जो झोपड़पट्टी में है ना, और झोपड़पट्टी में चॉल सिस्टम है ना, वहां पे ना आप ये एक छोटा घर, उसके बाजू में छोटा घर, तो उसमें लॉकडाउन में बहुत दिक्कत आती है उनको। बिल्डिंगों में दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हर कोई अपने घर में है, बट स्पेशली चॉल सिस्टम झोपड़पट्टी में ना, ये लोग सब बाहर निकल के गेट टुगेदर कर रहे, पत्ते खेले, कैरम खेल रहे। छुट्टियां आपको मोदी जी ने इसीलिए दी है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको कोरोना वायरस पकड़ लेगा। एक आदमी से 100 आदमी को होगा, 100 आदमी से हजारों आदमी को होगा। इसीलिए मैं चिंतित हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी आप हाथ जोड़ रहे, लोगों के पैर पकड़ रहे, सब सेलिब्रिटी हाथ जोड़ रहे, अक्षय कुमार से लेकर सब लोग बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। इनको ऐसा कि मैं भेजा फ्राई बना लूं, मैं पराठे बना लूं, मैं गोश्त बना लूं, मैं ये बना लूं, गलत है ना। और तुम भेजा फ्राई ये सब बना रहे हो और वीडियो डाल रहे हो लिटरली। तुम्हें पता है वो देख के कल मेरे मुंह में पानी आ गया, वो खाना देखकर। मुझे ऐसा लगा कि हे भगवान, ये मैं कब खाऊंगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो हमारे भी दिमाग में है, हम वो भेजा फ्राई, मटन फ्राई, वो हम लोगों को असर करता है। अगर वो किसी गरीब ने देख लिया, उनपे क्या वो पराठा असर करेगा, वो मटन फ्राई क्या असर करेगा, बताओ।
ओके राखी जी, क्वारंटाइन में हर सेलिब्रिटी कुछ ना कुछ खाना बना रहा है और वो वीडियो डाल रहा है, तो ऐसे में आप क्यों क्यों ऐसे कोई वीडियो नहीं बना के डाल रहे हो? आपने जैसे अभी कहा कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो आप क्यों नहीं बना रही हो? बेबी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहली बात, मुझे खाना बनाना आता है इतना भी नहीं, अभी मुझे रियलाइज हुआ। और मैं अकेले हूँ अभी घर में, अभी मैं अकेले हूँ और मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं कि मैं खाना बनाऊं, प्याज काटूं, आलू छिलूं या खाना बनाऊं, कोई कैमरा शूट करे। अब मैं अकेले प्याज कैसे काटूंगी और कैसे शूट करूंगी? मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को मेरी मम्मी डैडी से, अपने हस्बैंड से अकेले आइसोलेट में रखा हुआ है। प्यार सबसे है, लेकिन जब मोदी जी ने, डॉक्टर लोग ने कहा तो उनका सुनना चाहिए। घर में सीनियर सिटीजन है, मुझे हुआ तो मेरे परिवार को नहीं होना चाहिए। राइट राइट राइट। माँ को हुआ तो मुझे नहीं होना चाहिए, हस्बैंड को हुआ तो मुझे नहीं होना चाहिए। मुझे हुआ तो मेरे कारण मैं अकेले मरूं। मेरे हस्बैंड को लेके मैं क्यों मरूं? मेरी माँ को लेके, मेरे भाई बहनों को लेके मैं क्यों मरूं? जो सच है मैं सच बोलती हूँ बेटा, क्योंकि आए हैं अकेले, जाना अकेले हैं। राइट। तो मैं ऐसी गंदगी क्यों करूं बेबी? फिर लोगों को मैंने देखा है थाली चाट रहे, चम्मच चाट रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे। पता हम तो गए दोस्तों, तुमको भी लेकर जाएंगे। अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो आपके हस्बैंड कहाँ है और उनको कितना मिस कर रहे हो इस क्वारंटाइन में? अरे आज ही मैंने सुबह एक न्यूज पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक माँ जो है, कहाँ पता नहीं, अब 50 साल की औरत है, मुझे अभी भी रोना आ रहा है। अपने बेटे को बाइक में लेने गई, उसका बेटा 14 साल का कहीं था काम पे, बूढ़ी औरत लेने गई और 3 दिन बाइक चलाई, 3 दिन गई, 3 दिन लगा उसको घर पहुंचने के लिए, 6 दिन बाइक में। माँ देखो कैसी है, मुझे रोना आ गया है। मेरा हस्बैंड भी ऐसा बोलता है कि मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा प्लीज आपको 1 महीना लगेगा बाइक लेके आने में, जब तक कोरोना वायरस निकल जाएगा। बोलते तुम अकेले हो, खाना पका रही हो, ये हो वो हो। मुझे, मेरी आंखों में आंसू है, मुझे रोना आ रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं संभाल लूंगी। मेरा मीडिया वाले मेरा एंटरटेन कर रहे हैं और मैं लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। आज मुझसे गलती हो गई, आज खाना पका रही थी तो मुझसे, रोज मेरा खाना जलता है, रोटियां सब जल जाती है। आज मैंने अच्छा बनाया और मेरी सब्जी पक नहीं रही, लौकी की सब्जी। मैंने कहा ये आधा 1 घंटा हो गया, क्यों नहीं पक रही? फिर बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने लौकी को ऊपर का छिलका रहता है ना, वो मैंने नहीं निकाला। हाँ, अंदर का पक गया, बाहर का नहीं पक रहा। मैंने बोला भैया, मैं फिर मेरे हस्बैंड को बोली क्या ऐसा? बोलता तुमने ऊपर का छिलका क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा हाँ, वो छिलकी निकालने वाला मेरे पास नहीं था। मैंने ऐसे लौकी को फटाफट काटा, छौंक लगा दिया। ओके, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं, सब्जी लाना, दूध लाना, भाजी लाना, ये सारी चीजें लाइक आप कैसे अरेंज कर रहे हो? कैसे आप खुद जा रहे हो या किसी को भेज रहे हो? कैसे मिल रही है ये सारी चीजें आपको? बेबी मैं कहीं नहीं जा रही, ना किसी को भेज रही हूँ। जब मोदी जी ने बोला उसके सेकंड डे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे, बोलते बेबी ये लंबा जाने वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने ही किसी को भेजा, उनके कोई फ्रेंड होंगे मुंबई में, तो मेरे लिए सारी ग्लॉसरी, दूध तो रोज हम नहीं लेते, बाहर नहीं निकलते। मैं तो निकलती हूँ, दरवाजा ही नहीं खोलती, सिर्फ डस्टबिन रखने के लिए बाहर निकलती हूँ। दूध का पाउडर मैं नहीं यूज कर रही, दूध का पाउडर ऐसी थी, थोड़ी दाल चावल आटा, ऐसा थोड़ा बहुत चीजें जो है भर लिया, उसी का मैं गुजारा कर रही हूँ। और कोई अच्छी चीजें नहीं है मेरे पास। अंडे हैं, अंडे वही 2-4 डजन पहले से ही भर के रखे थे, 2-2, 3-3 अंडे इस्तेमाल करती हूँ मैं। बाप रे, मतलब खाने के लिए खाने का वीडियो था और मेरे मुंह में ऐसे पानी आ रहा था, ऐसे ऐसे कर रही थी। और वो वीडियो बना के मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला कि एक जमाना था जो ये सब हमारे सामने रहता था, हम खाते नहीं थे, लेकिन आज ये जमाना है कि मछली, मटन, केकड़ा, ये प्राउन सब देख देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, सबसे पहले क्या खाओगे आप? सबसे पहले लॉकडाउन खत्म होगा, सबसे पहले मैं चर्च में जाऊंगी, मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर का। और आज गुड फ्राइडे है, आज मेरा प्रभु क्रूसिफाइड हुआ था हम सब मनुष्यों के पापों के लिए, जीसस क्राइस्ट। आज गुड फ्राइडे है,
आज पता है ना आपको जीसस के बारे में? हाँ जी। क्रूसीफाइड हुए थे, क्रूस पे उनको कीले मारे गए थे। तो आज गुड फ्राइडे है और आज वो मारे गए। कल पूरे दिन डोम में रखा गया 2000 साल पहले, और परसों ईस्टर है। परसों मैं खूब नाचूंगी, तुम आना। तुम किसी के साथ भी लाई रहोगी तो भी मैं नाचूंगी। वैसे मेरे बहुत इंटरव्यू है, मैं नए कपड़े मेरे पास है, एक जोड़ी लाई हूँ मैं कपड़े भी नहीं लाई। मेरे पे हार्डली मेरे पास कपड़े हैं 5-6 जोड़ी, बट एक ड्रेस है वो मैं ईस्टर के दिन पहनूंगी। बाप रे, तो कभी आपने ऐसे इमेजिन किया था कि लाइफ में जाके कभी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा? कभी नहीं। मेरे हस्बैंड ने बोला तू जा और मैं तेरे कपड़े तेरा सामान पूरा भिजवा दूंगा। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास तो शैम्पू नहीं बाल धोने के लिए, और मेरे पास कोई सामान ही नहीं है। थोड़ा बहुत है कपड़े। ओके, तो काफी डिफिकल्ट हो रहा है, काफी डिफिकल्ट हो रहा है सरवाइव करना आपके लिए। मेरे लिए सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास सब सेलिब्रिटी उनका ऑलरेडी सेट है, फ्रिज है, टीवी है, सब है, घर में सामान है, पेरेंट्स है, घर में भाई भी है। जो लोगों के परमानेंटली मेड है वो है। मेरे घर में तो मेड भी नहीं है, खुद ही कुआं खोदो, खुद ही पानी पियो, ऐसा है मेरा। एग्जैक्टली ऐसी बहुत सारे जने जो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, इसीलिए वो बाहर निकलते हैं कि घर पे बैठे बैठे हम इतने बोर हो गए कि अब हम क्या करें। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप भी बोर होते हो, आपको फ्री टाइम मिलता है? मैं सुबह होती है, रात कब हो जाती है, मैं सुबह 4 बजे सोती हूँ। मुझे रात को नींद ही नहीं आती है, क्योंकि मेरे ये जो घर नया लिया है इसके ऊपर बहुत सारे कबूतर है, अजीब अजीब सी आवाजें आती है, बड़ा डर लगता है। और मैं उसके सामने कहती हूँ गेट आउट गेट आउट गेट आउट, ये लोग और आवाज करते हैं। ये बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, और ये नई बिल्डिंग में मैं आई हूँ, बट सिक्योरिटी बहुत टाइट है। नीचे से ऊपर किसी को आने नहीं देते, नीचे वॉचमैन ये वो, सैनिटाइजर, लिफ्ट खोलने नहीं देते। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। आई विश के सब लोग के साथ ऐसा ही हो। सब लोग को एक ही बोलती हूँ कि घर में रहो, अपने मम्मी डैडी को खाना पकाने में, घर साफ करने में हेल्प करो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, प्रेयर करो, पबजी जो खेलते खेलो, एकदम पबजी में सीरियस मत हो। टिकटॉक करते हो तो रहो, बट लोगों की बातों में मत आओ। अच्छी फिल्में देखो, प्रेयर करो। और मैं जितनी मस्तियां करती हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरी मस्तियां देखो। ओके वेल, इसके अलावा अगर मैं बॉलीवुड से पूछूं, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है बिकॉज आप अभी अभी यहाँ आए हो लाइक अमेरिका से, सो कौन सा सेलिब्रिटी कांटेक्ट में है, या फिर कोई आपको हेल्प करने की, या किसी ने कुछ बात की आपसे, या आपने किसी के साथ बात किया, कुछ डिस्कस किया? मैं सबसे ही बात करती रहती हूँ, मैं सभी सेलिब्रिटीज को हाय हेलो भेज रही हूँ। सब लोग मुझे लगा के तू ठीक है, अनुप जलोटा जी से लेके सब लोग, आप ठीक है, आप लोग सब ठीक है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स है बॉलीवुड में, सबको मैं भेजती हूँ, हम लोग एक दूसरे बात करते रहते हैं। बस सब लोग टेंशन में है, सब लोग को ऐसा है कि बॉलीवुड तो हमारा खत्म ही हो गया। क्योंकि अगर शूटिंग पे जाते थे तो बैंक बनाते थे सीरियलों की, रियलिटी शोज की, सबकी फिल्में अटकी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम्स है। क्योंकि सब लोग को ऐसा लगता है चलो एक हफ्ता, 14 तारीख तक, 15 तारीख तक, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अपने आप को लॉक कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यंग जनरेशन है, जो घमंडी लोग हैं, जो स्टबन लोग हैं, इनको लगता है मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। इनको लगता है इनके चाचे का बेटा या इनके चाचे की मामा का पुत्र है जो कोरोना इनको नहीं लगेगा। लोग स्टबन बन रहे हैं और उन्हीं को लगता है, उनको लोग बिंदास बाहर घूम रहे हैं, बिंदास लोगों में घूम रहे हैं, बाइक में। जब पुलिस रात को सो जाती है तो बाहर घूम के आते हैं, और वो घूम के भी ये लोग इंस्टाग्राम पे देखो उल्लंघन करके वीडियो डालते हैं। राइट। अगर आपको छोड़ दिया, अगर आपको चालू कर रही हूँ, बाप रे, अगर संभव वायरस आ जाए। राइट, अगर ऐसे सारे लोगों को के बीच में अगर आपको छोड़ दिया उनको ठीक करने के लिए, तो आप किस तरीके से उनको ठीक करोगे? मैं तो ऐसे भी पुलिस वाले की बेटी हूँ, कड़क हूँ, मेरा नेचर बहुत कड़क है, आप जानते हो। और बस मेरे को बना दे पुलिस वाले, देखो कैसे घर में रहेंगे। मेरे पास बहुत आइडिया है।
बहुत अब जैसे कि ऐसे उठक बैठक कराऊंगी, ऐसे धूप में खड़ा करूंगी, बहुत निकलना है बाहर। देखो वो लोग जो अभी दिल्ली से मुंबई से सब लोग भागे थे यूपी बिहार, उनको अभी तक उनके घरों में नहीं जाने दिया, आइसोलेट में रखा हुआ है वहां पे, उनको निलाया, उनके ऊपर पानी डाल के, सैनिटाइजर डाल के। यूपी का गवर्नमेंट कितना अच्छा है, क्यों भागे थे भैया? चलो मानती हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया उनके साथ, घर में नहीं रहने दिया, उनको ऐसा लगता मरना ही तो है, घर में मरेंगे। ऐसा नहीं होता, तुम पूरे गाँव में बीमारी फैलाओ। एग्जैक्टली। और जमादियो, जैसे कि अभी आपने बताया, जमादियो जब निकले थे उसके पहले हमारा लगभग अराउंड 800 to 1000 था कोरोना इन इंडिया। हर कोई वही कह रहा था कि बहुत ही जल्दी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अब अचानक से आज मैंने देखा कि हम 6000 तक पहुंच गया है सिर्फ महाराष्ट्र में। बिकॉज तो ऑफ टिकटॉक बंद करो डियर, क्योंकि टिकटॉक पे मैं हूँ, मुझे बहुत पसंद। एक टाइम पे टिकटॉक के लिए मैं दुआ करती थी कि धन्यवाद परमेश्वर के टिकटॉक आया तो कितने बुजुर्ग लोग अपना गाना बना रहे, अपना नाच रहे, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन टिकटॉक पे गलत मैसेज बहुत जा रहा है, बहुत ज्यादा गलत मैसेज जा रहा है। बोलते जाओ लोगों में जाओ, कुत्तों को खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ। तुम गरीबों को खाना नहीं खिलाओ, तुम मौत दे रहे हो। खाना 2 दिन खा लेंगे, 3 दिन खा लेंगे, 4 दिन खा लेंगे, लेकिन अगर उनको वायरस है तो तुमको होगा, तुमको वायरस है तो उनको होगा, कितना भी मुंह ढक लो। इसीलिए ये स्प्रेड हो के बढ़ा। क्यों मतलब मोदी जी ने या सभी पार्टियों ने या पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को बोला है, यू नो, स्टे होम, सेफ होम, स्टे होम, घड़ी घड़ी हाथ धो। और हमारे पास इतने मास्क के अलावा वो ग्लास नहीं है, आंखों के द्वारा भी जाता है वायरस। उतना ग्लास हमारे पास पूरा कवर करने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग तो विदाउट मास्क ही खाना बांट रहे हैं। कहते हैं क्या रे तुम ऐसे कैसे बोलती हो, गरीब मर जाएगा। अरे भाई तू मर जाएगा, तेरी फैमिली मर जाएगी, उसका क्या? मैं थोड़ा कड़क बोलती हूँ बेबी, पर सच्चाई में बोलती हूँ। मैं दूसरे सेलिब्रिटी की तरह हेलो हेलो ये मैं नहीं बोलूंगी, जो सच्चाई है मैं बोलूंगी देश की तरफ से। ओके। अब बहुत सारे लोग बाहर जा के वीडियो भी बना रहे हैं, उनको आप देखते हो तो उनके ऊपर कितना गुस्सा आता है आपको? बहुत गुस्सा आता है। अरे हम लोग बाहर नहीं जा रहे, कोई सेलिब्रिटी हो या बहुत सारी बिल्डिंग में जो रहते हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा। हमारे बिल्डिंगों में ही सब्जी आ रही है, आके सब लोग दूर लाइन लगा के ही जाओ। तो मैं सब्जी लेने भी नहीं जा रही हूँ। मैंने आओ मैं तुमको दिखाऊं, कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पहले से ही सब भर के रखा है। वो मैंने नीचे, आओ ये देखो, ये इतने दिनों से पड़ा हुआ, ये मेरा घर भी नहीं बना, मेरा नया घर है। ये देखो लकड़े ऐसे रखे हुए, ये मेरा नया 4 बेडरूम हॉल अभी मुंबई में। ये देखो सब लकड़ा लगा हुआ। ये देखो मेरा किचन पे, ये मैंने ये रखा हुआ है, सब रखा हो, लेकिन बनाना कुछ नहीं आता। सब है, हाँ सब है, रखा हुआ है, लेकिन बनाना कुछ नहीं आता है। क्योंकि कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेड नहीं होगी, कोई खाना बना मुझे ही बनाना पड़ेगा। हस्बैंड के पास भी थी तो वहाँ पे 2-2 4-4 मेड थे, कभी सोचा ही नहीं था। बट ठीक है, मैं सर्वाइवल हूँ, डरती नहीं हूँ। कच्चा पक्का जला हुआ खाना भी बना के खाती हूँ। मोदी जी ने कहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे राजा है बेबी। जो किंग बोलता है प्रजा को सुनना पड़ेगा। राइट। आपने देखा थाली बजाई तो रोड पे लोग बाहर निकल गए। हाँ। झोपड़पट्टी में से, चौल में से बाहर निकल के नाचे हैं लोग। जो जिनको अक्ल है वो बालकनी में रहे। दिया जलाने बोला तो मसाले लेके बाहर निकले। आपने देखा बीबी? इनको क्या लगता है आग जलाने से भाग जाएगा क्या कोरोना? मैं क्यों इतना कटाक्ष से बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे को देखा नहीं जा रहा। लोग मर रहे हैं, डेली कितने मर रहे हैं। देखो बेबी, उनकी लाशें देखी तुमने? कोई घर का सदस्य नहीं आ रहा, अकेले हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है, उसको अकेले जलाया जा रहा है। कैसे जिंदगी है? इससे अच्छा तो घर में रहो ना यार, इससे अच्छा तो बाहर ही ना निकलो ना यार। खुद की जान भी बचाओ, परिवार की जान भी बचाओ ना। अरे कोरोना गरीब को भी पकड़ रहा है, अमीर को भी पकड़ रहा है, अमीरों को ज्यादा पकड़ रहा है।
और हम्म। गरीब को भी पकड़ रहा है। गरीब का न्यूज नहीं आता है, अमीर जो हाँ। किंग क्वीन है उनका न्यूज आ जाता है, लेकिन गरीब का न्यूज नहीं आता है। गरीब मरे क्या फर्क पड़ता है? वो गरीब को समझ में आना चाहिए ना कि भाई मुझे नहीं निकलना है, हम्म। मुझे नहीं निकलना है बाहर, चाहे मैं छोटी सी खोली में ही क्यों ना हो, मैं सेफ रहूंगा ना, मैं बाहर जाऊंगा। कोरोना वायरस मेरा इंतजार करके बैठा है, क्योंकि अकेले रहेंगे ना तो वो नहीं पकड़ता है, जहां दुकेले रहेंगे तिकेले रहेंगे वो पकड़ता है डियो। राइट राइट राइट। सो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि आप इसमें खुद को पूरा दिन कैसे मेंटेन कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो या फिर क्या कुछ कर रहे हो, खुद को कैसे आप इन चीजों से बचा के रख रहे हो, क्या रूटीन मैं पैटर्न आपका बताऊं बना है? आपको, हाँ मैं जी। बताऊं आपको, अभी मेरा वेट धोया मैंने, मैं जिम, ये देखो डंबल्स, ये ये देखो ये मारती रहती हूँ, 1 2 3, ये पूरा अभी ही किया मैंने जिम। और पहले तो ये वेट्स मैंने जब आई तब मैंने थोड़ा वेट्स मंगा लिया था, मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने किसी को डबल मनी देकर, मैंने कहा कुछ नहीं तो लॉकआउट में मेरे फ्रेंड के हस्बैंड थे, उनसे डबल मनी देकर किसी से वेट मंगवा लिया। मैंने कहा कुछ भी नहीं तो वेट तो मारूं, चलो मैं जिम तो करूं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई रहना बहुत जरूरी है, आपका इम्यूनिटी हाई रहना बहुत जरूरी है, इससे बीमार नहीं होंगे आप, यू नो। योगा थोड़ा बहुत कर लेती है लेकिन मन ही नहीं लगता, फिर करते हैं जैसे तैसे। ओके, लोग पूछ रहे हैं अकेले घर पे रहना कितना डिफिकल्ट है आपके लिए, कि आज तक कभी आप अकेले रहे हो, कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? मुश्किल नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना बनाना, ये काम करना बहुत दिक्कत हो रहा है। वैसे बिग बॉस हम लोग ने कितना किया, 3 महीने बिग बॉस में लग रहे हैं, तो उसकी तो आदत है, मतलब कहीं बाहर न जाने की हम लोगों को। राइट। और ये सोचना भी है ना कि यार मेरी अभी भी शादी हुई है, मेरी माँ है, मेरे पेरेंट्स है, मुझे आगे जाके मुझे बच्चे करने हैं, मुझे और फिल्में बनानी है, मुझे एक ही तो जिंदगी है, मैं क्यों इतनी जल्दी मरूं। और जब गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री ये सब लोग कह रहा है घर में रहो, तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे ना, वरना मुझे कितना टाइम लगता, कौन रोक सकता है मुझे रोड पे जाने को, बताओ, ना पुलिस ना कोई, मुझे कौन रोक सकता है, लेकिन मैं सेफ्टी में रह रही हूँ। राइट। वेल, जैसे कि अभी आपने कहा बिग बॉस, ये सीजन बिग बॉस वापस से चल रहा है, तो क्या आप रिपीट टेलीकास्ट फॉलो कर रहे हो बिग बॉस का? अभी रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास चैनल्स नहीं है, टीवी तो ब्लैक में मैंने ले लिया उसी टाइम पे किसी को बोल के, मेरे पास कोई चैनल्स नहीं है, बट मैं रिपीट टेलीकास्ट में नहीं देख रही बिल्कुल भी, पहले देखा था तो है। ये देखो मेरे हाथ धो के देखो मेरा हाथ कैसे हो गया, बाप रे, हाथों की छिलके निकल गए, देखो हाथ धो के। ये कोरोना वायरस हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, और हम हाथ धो के उसके पीछे पड़े हुए, इतना हाथ धो रहे, और 2-2 मिनट में सैनिटाइजर लगाते हैं, क्योंकि बाहर से जो चीजें आती है उसको धोना पड़ता है ना। राइट। तो वेल, इसमें लोग ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब बिग बॉस के बारे में बात कर रही हूँ मैं, सिद्धार्थ और शहनाज की जो जोड़ी है सिडनाज, उसका एक गाना आया जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन देबोलीना जो है, जो गोपी बहू कर चुकी हैं साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पे, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको नहीं पसंद आया, मतलब सिडनाज की जोड़ी। अलग अलग शहनाज भी अच्छी लगती है और सिद्धार्थ भी, बट उन्हें दोनों जोड़ी नहीं पसंद आई, जिसके ऊपर फैंस के साथ काफी झगड़ा हुआ, और उसके बाद देबोलीना ने शहनाज को अपने डॉगी के साथ कंपेयर कर लिया। तो एक सेलिब्रिटी जब ऐसे करती है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत क्यूट है, देबोलीना वही ना जो बिग बॉस में हर जगह जाके चुगली करती थी, चुगलखोर। बट क्यों लगता है मुझे देबोलीना सिद्धार्थ से प्यार करती है, इसलिए शहनाज उसके करीब जाती है तो उसको जलन होती है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, वेल, हिंदुस्तानी भाव ने भी बोला कि शहनाज में अब घमंड आ गया है, तो थोड़े गाने करके लाइक एक बिग बॉस और मुझसे शादी करोगी करके, आपको लगता है किसी भी आर्टिस्ट में, ये लोग ने सिर्फ बिग बॉस करके 1-2 गाने कर लिए तो उड़ने लग जाते हैं, नहीं करना चाहिए घमंड। असीम ने भी घमंड आ गया, क्योंकि असीम ने उसको ब्लॉक किया है, एजाज खान को,
मैंने सुना। हाँ। इजाज खान, हम्म। मैंने तो कभी असीम को सपोर्ट नहीं किया, सिद्धार्थ को किया, बट असीम ने इजाज खान को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ये इसमें से किसी को भी घमंड नहीं आना चाहिए। आपने मुझे देखा है, मैंने बिग बॉस किया है, मैंने कितना हजारों शो, नच बलिए, हजारों फिल्में, 100 गाने, मुझे कभी भी इतना भी घमंड नहीं आया। तुम मुझे कितने सालों से जानते हो, तुम मुझे कभी कभी मॉल में पकड़ लेती हो, तुमको कभी मना किया मैंने इंटरव्यू के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना आज आज इतना मैंने काम मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैं कभी घमंड ही नहीं आया, राइट। और मैं एकदम बिंदास बोल देती हूँ, तो परमेश्वर का साया भी मेरे सर पे है, कभी घमंड नहीं आया। ये 2 शो करके जब जनता ऐसी है ना, जनता जब कुर्सी पर बिठाती है, प्यार करती है, तो लत मार के गिरा भी देती है। इसीलिए घमंड, चाहे शहनाज हो, चाहे सिद्धार्थ हो, राखी सावंत बोल रही हूँ मैं, चाहे असीम हो, चाहे देबोलिना हो, चाहे कोई भी हो बिग बॉस के कंटेस्टेंट, घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े स्टारों से सीखो, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, दीपिका, इनसे बड़े स्टार तो तुम नहीं हो भैया। घमंड तुम किस चीज का करते हो? सलमान खान के वजह से तुम लोग स्टार बने हो अंदर, सलमान खान की वजह से लोग तुमको बिग बॉस देखते हैं। स्टार बने हो तो उसको हम्बल रहो। मैं सबके साथ हम्बल रहती हूँ। राइट राइट राइट। देखिए, लोग गंदे हैं तो उनके मुंह हम नहीं लग सकते, जो अब्यूज लोग करते हैं। तो यहाँ पे तो माता सीता को भी लोग ने क्या क्या बोला था, तो हम कौन से खेत की मूली है? पांचाली को क्या क्या बोला था, तो हम कौन से खेत की मूली? मोदी जी को क्या क्या बोलते हैं, राइट। हम कौन से खेत की मूली है? इन लोगों के किसी के मुंह नहीं लगने का, अपना काम अपना करते जाने का, बट घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि एक शो के बाद लोगों में घमंड आ जाता है? इज इट पॉसिबल? कुछ लोगों में यस, उनको लगता है अरे बाप रे, ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैं तो स्टार बन गया, अब मेरे पीछे ऐसा नहीं होना। बहुत लोगों को घमंड आ जाता है, बहुत है, नाम नहीं ले सकती अब मैं। आधे लोग तो आपने बोला तो वो ऐसा नहीं करना, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी उन बहुत सारे लोगों को वोट किया। मैंने हिना खान, अर्शी खान और शिल्पा शिंदे के टाइम पे शिल्पा को जिताने के लिए अंधाधुन वोट किया था, लेकिन बाद में मैंने रिग्रेट भी किया, क्योंकि वो सिद्धार्थ के खिलाफ बहुत ज्यादा बोल रही थी, इसके कोई सबूत नहीं थे, कुछ नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि शी इज अ महाराष्ट्रन गर्ल, हम्बल लड़की है, उसके साथ नाइंसाफी, उसको सीरियल में से निकाल के भाभी जी में से, और बाद में लेकिन जब जिस तरह से उसको वो साइकोपंथी उसने करी, सिद्धार्थ के बारे में गलत बोल के वो जीत गई, तो अरे तुम जीती तो तुम्हारे अपने लिए तुमने स्टैंड लिया, तुम रोई, लोगों ने सपोर्ट किया, तुम जीत गए। उसके बाद तुमने जो गलत कदम उठाया सिद्धार्थ के खिलाफ बोल के, फिर मैंने कहा कि आई रिग्रेट कि मैंने आपको वोट करके हम लोगों ने जिताया। मैं स्पष्ट बोलती हूँ, जिसको वोट किया बोलती हूँ, जिसको रिग्रेट किया बोलती हूँ, जो है वो है मेरे में, टेक इट और लीव इट, आई डोंट केयर। राइट राइट, बहुत सही कहा। मैं रानी चैटर्जी भी हमारे साथ है। सीड और शहनाज की जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छी लगती है आपको? शहनाज सीड से बहुत प्यार करती है, अंधाधुन। और क्या लगता है, क्या सिड भी करते हैं शहनाज से प्यार? सीड नहीं करते, क्योंकि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं नहीं बता पाती। सीड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, केमिस्ट्री है, रिस्पेक्ट है शहनाज के लिए, नो डाउट। और वो जो 3 महीने अंदर रहे ना, वो दिल में है, वो आ ही जाता है। बट जब बाहर थे तो किसी के साथ कुछ वादे कसमें हैं, जिन्होंने उसको बाहर से सपोर्ट किया है, वो नहीं टूट सकता। आप भी जानती है, मैं नहीं नाम लूंगी। राइट राइट राइट। वेल, आपका हिंट भी समझ गया। छप्पन छुरी वीडियो आया था ना, तो सीड ने कितना अच्छा वीडियो भेजा था, देखा था। आपको काफी लाइक बॉलीवुड से काफी सपोर्ट आया था। सिद्धार्थ का भी मैंने वो वीडियो देखा जहाँ पे वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए उन्होंने शाउट आउट भेजा था, मैंने वो चेक किया। वेल, इसके अलावा भी अगर मैं पूछूं आपको, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्वारंटाइन चल रहा है, तो कोरोना, आप बीच में आपने एक वीडियो डाला था कि आप जा रही हो चाइना कोरोना को मिटाने, उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो कितना फनी था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हाँ, एक्चुअली तभी मैं आउट ऑफ मुंबई थी, और तभी मुंबई में उतना कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तो चाइना में था। तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि ये कोरोना
इतना बड़ा खतरनाक वायरस होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और तभी मैं उसके 1 साल पहले मैं बैंकॉक चाइना हम लोग सब घूमने गए थे फ्रेंड्स लोग, तभी तो। और मैंने उनका जो खाना था गंदा, सांप, अजगर निकल जाते हैं भैया, बैट्स, मैं वहीं से गुजरी थी। मैं बोली भैया कैसे खा लेते हो तुम लोग, ऑक्टोपस, वो सब मेरी वीडियो देखी आपने, मैंने वो सब शूट किया था। मुझे आदत है सब शूट करने की, भैया कैसे खा लेते हो ऐसे प्राणी, यू नो। मुझे तो मटन भी कभी कभी खाने को डर लगता है, चिकन भी लगता है कि फ्लू हो गया, ये हो गया, ये कैसे एकदम निकल जाते हैं भैया। सांप को खा जाते हैं, सैल्यूट है ये चाइनीज लोगों को, सांप को खा जाते हैं ये लोग, अजगर को खा जाते हैं, क्योंकि अजगर इनको निकल जाता होगा तो बोलते भैया अजगर तो हमको निकल जाए, पहले से पहले हम तुझे निकल जाएंगे। तो उस समय मेरे पास सारे वीडियो थे, तो एडिट कर करके मैंने बोला दोस्तों आप चिंता मत करो, मैं चाइना जा रही हूँ, ऐसे वीडियो स्पूफ बना के डाल दिया। लोग कॉमेडी करते तो यार मैं नहीं करूँ क्या, और मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं बहुत भी उतना ही हूँ और लाइट भी उतना ही, कॉमेडी भी उतना ही करती हूँ। आपका भी एक और वीडियो आया था जिसमें आप यू नो वो जोकर का फेस मास्क आपने लगाया था फिल्टर, और आप कहते हो गो करो ना गो, वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ है। हाँ so, वो ऐसा, क्या कहना चाहिए, मास्क है डिजिटल पे, यू नो, एक इस पे स्नैपचैट पे। तो अभी आज मैंने थोड़ा सा मेकअप लगाया है, मैं डर रही थी मेकअप लगाने के लिए क्योंकि चाइना से आया मेकअप, मेरे लिए पता नहीं चाइना से आया, तो लिपस्टिक लगाई तो अंदर कोरोना निकल जाएगा, कुछ लगाया तो यू नो, क्योंकि सारा मेकअप तो चाइना से ही बनता है, जो ब्रांडिंग होता है ना वो डिफरेंट होता है सबका। अगर आज मुझे राखी सावंत ब्रांड बनाना तो मुझे चाइना से ही मेकअप खरीदना पड़ेगा, लिपस्टिक हो, काजल हो। आज थोड़ा बहुत मेकअप मैंने लगाया है क्योंकि मेरा फेस एकदम मतलब घर में ना मतलब अजीब सा हो गया है, विदाउट मेकअप तो बड़ी गंदी लगती हूँ मैं, तो लगाया है। और फिर मैंने मुझे एक न्यूज चैनल वालों ने बोला कि यार थोड़े बाइट भेजो, तो मैं कैसे भेजूं, तो मैंने ऐसा वो मास्क लगा के मैंने वो भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। घर में बैठ के कम से कम लोगों को हंसा तो रही हूँ यार। राइट सही कहा राखी जी। लेकिन एक कमेंट आ रहा है कि आपकी हेयर स्टाइल काफी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अगर पूछूं तो मैं जब आपसे मिली थी आपके बाल काफी लंबे थे, तो अब आपने बाल भी आपके कटवा लिए, हेयर स्टाइल के बारे में लोग जानना चाहते हैं। हेयर स्टाइल तो मैंने बाल कटवा लिए, दिखाऊं क्या मेरे बाल, ये देखो पूरा एक स्टाइल आता है ना, एक स्टाइल का एक तरफ का, ये ऐसे मैंने बाल करवा लिए हैं। पर क्यों कैसे करा आपने? यार मैं हस्बैंड के पास थी, मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रहा था कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स से दूर, घर वालों से दूर और मेरी इंडस्ट्री से दूर, तो मुझे लंबे बाल थे। अब मैं हस्बैंड पे गुस्सा नहीं निकाल सकती ना, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ, तो खुद के बालों पे गुस्सा निकाल लिया मैंने, कटवा दिए। ओके, तो शादी करके आप खुश हो? अभी पछता रही हूँ, लॉकडाउन के बाद काम मिला तो मेरे बाल कैसे लंबे होंगे। विग मिलती है मार्केट में, विग लगा लो। राइट ओके, तो शादी करके वेल आप इतना टाइम आपके हस्बैंड के साथ नहीं निकाल पा रही। अच्छा लग रहा है। यस आप हमेशा ही अच्छी लगते हो। ओके, थैंक यू। सो यस, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि लाइक शादी करने के बाद आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो आपके हस्बैंड के साथ, लेकिन शादी आपने कर ली है, तो आप लाइक रिग्रेट कर रहे हो कि यार कि हस्बैंड बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते, अभी कोरोना है, आप यहाँ वो वहाँ, क्यों की शादी? कभी ऐसा लगता है आपको, ये जहन आता है? लाइक शादी से पहले बोला था कि बेबी मुझे तुमसे 2 वादे चाहिए। मैंने कहा अब क्या है भैया, मैंने कहा कोई शादी से पहले वादे करता है क्या? बोलता एक तो मैं 24 घंटे बिजी। मुझे नहीं पता था, जब उनके साथ रही तो मुझे पता चला। मैं बोली वही बोल रहे होंगे, थोड़ी कोई हस्बैंड ऐसा कर रहे होंगे 24 घंटे बिजी रहे लैपटॉप पे। इज IIT इंजीनियर, बहुत वो नॉट हियर, इज अब्रॉड, और उनका ज्यादा लैपटॉप पे सारा काम, ऑफिसों में 500-600 लोग उनके हाथों के नीचे काम करते हैं। वही मजाक कर रहे होंगे। मैंने वादा दे दिया, अब एक बार वादा दे दिया तो बाद में उधर जाके पता चला कि ही इज रियली सो बिजी। और उसने बोला कि एक तो मीडिया में मेरी फोटो नहीं आएगी। मैंने 3 स्टाइल में शादी करी है, क्रिश्चियन स्टाइल में, फेरे लेकर और कोर्ट मैरिज स्टाइल में, और फिर
मैं तो यहाँ पे सब बेच बाच के मेरी कार बेची और मैं चली गई, फ्लैट सब रेंट पे दे दिया, मैं तो मस्त चली गई। मैंने कहा बहुत अभी काम कर लिया, चलो बॉलीवुड में अब मैं जाऊंगी वहां पर, रानी वानी बन के रहूंगी। रानी बन के तो रही, लेकिन इंसान अकेला कितना रहेगा। जिम खाना घर, जिम खाना घर, 6-7 महीना तो मैंने वही किया। मैंने हस्बैंड को बोला धन्यवाद, आप रहे अकेले ऑफिस में काम करें, मैं जा रही हूँ मुंबई, आप मुझे मिस करो तो आ जाना मुंबई, आई एम देयर, मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ काम करने। मैंने कहा मैं अकेले जिंदगी नहीं काट सकती, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है, उनका कैंसर का ऑपरेशन हो गया, बहुत बड़ा, 1 मंथ हॉस्पिटल में रही, क्रिटिकल कंडीशन में, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। तो आई कांट स्टे, मतलब मम्मी यू नो राइट। और फिर बस मीडिया के सामने हस्बैंड का फोटो भी नहीं डाला मैंने। उनको ऐसा लगता है कि तुम इतनी हॉट ग्लैमरस हो तो लोग मुझे कंपेयर करेंगे, इतनी हॉट राखी सावंत का पति, ये देखिए। तो बोलता है मुझे नहीं चाहिए भैया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। मैंने कहा ठीक है, बट उनका दिल ऐसा है, एकदम हीरा है उनका दिल। तो राखी, अभी जैसे कि आप कह रहे थे लाइक बेबी का, बच्चे के बारे में, तो अब आपको क्या लगता है लाइक इतने बिजी हस्बैंड है, सो आपको बेबी अडॉप्ट करोगे, लाइक क्या कैसा सोचा है? नहीं, मैं पैदा करूंगी। हेलो, बिजी है तो क्या हुआ, दूसरे सब काम प्रॉपर कर सकते हैं। सॉरी। ओके। नहीं, वो आएंगे मुंबई ना, इसलिए अभी उन्होंने मुझे फ्लैट लेकर दिया है, 4 बेडरूम। उन्होंने कहा तुम जाके सेट हो, खुश रहो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, इतना अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, यू नो। लॉन्ग लव्ड हमारा डिस्टेंस है। उन्होंने बोला आई वांट यू टू बी हैप्पी। उन्होंने फ्लैट लेके दिया, तुम खुश रहो, मैं आते जाते रहूंगा, क्योंकि उनका इतना बिजनेस है और उनका हर जगह बिजनेस है और वो बड़े बिजनेसमैन है। तो अभी ये लिया है, मैं घर बना ही रही थी and he was supposed to come, but ये सब लॉकडाउन हुआ and he's always worried about me and आएंगे वो next year, I don't know, maybe 1-2 साल में तो हो ही जाएगा। लेकिन अमेरिका में भी काफी, मैं प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी, फिल्में बनाने वाली हूँ बहुत सारी। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपको पता है ना, मैंने 5 फिल्में बनाई हैं, you know that, मेरे प्रोडक्शन हाउस में मैंने रीजनल फिल्में बनाई है, भोजपुरी, मराठी और बंगाली। वेल, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं, आपने अभी जैसे कि कहा कि कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खोलोगे, लेकिन अभी कोरोना है इसलिए वो आ नहीं पाया, लेकिन अमेरिका में भी बहुत ही तेजी से फैला है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने लोगों को इतना मतलब लॉकडाउन नहीं किया था। इंडिया में तो मोदी ने कर दिया था, मोदी जी ने, लेकिन वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प जी ने नहीं किया है एंड बहुत सारे लोग मरे हैं। सत प्रणाम, मोदी जी हमारे इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमारा जो बिजनेस है खत्म हो गया, देश का पैसा खत्म हो गया, देश का सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग पीछे चले गए, बट डजंट मैटर। मोदी जी हमारे कितने अच्छे, डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी में कितना डिफरेंस है देखिए। डोनाल्ड ट्रम्प को पैसा चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन नहीं किया, वहां पे सब लोग मरे, डजंट मैटर, पैसा आना चाहिए। मोदी जी देखिए कितने अच्छे, कि लोग नहीं मरने चाहिए, पैसा खत्म हो जाए चलेगा। कितने अच्छे, सो गुड, राइट, एग्जैक्टली। देखिए मैं बहुत फ्रैंक हूँ, टैक्स भरती हूँ, लोकतंत्र में हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती, जो अच्छा काम करता है उसका डेफिनेटली सपोर्ट करती हूँ, जो नहीं करता नहीं करता। एग्जैक्टली। सो आपको लाइक आप आपके हस्बैंड को कैसे कहते हो वहाँ पे, अमेरिका में तो अब तक लॉकडाउन नहीं हुआ, तो कैसे वो खुद को लाइक बचा रहे हैं, और वो अभी भी काम कर रहे हैं या फिर वो घर पे हैं, लाइक कैसे बातें होती है, क्या कुछ लाइक उनका वहाँ पे अमेरिका में है, लंदन में है, बेल्जियम में है, 500-600 लोग उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, और वो इतने पढ़े लिखे, जितनी डम मैं हूँ ना, वो इतने ही डबल ट्रिपल वो पढ़े लिखे हैं। मैंने उनको बोला कि तुम चाहो तो तुम्हें एक से एक लड़की मिल सकती है, मुझसे क्यों, बोलता तुम जितनी बोल्ड हो ना, मुझे तुम पसंद हो, इसीलिए मैं बोल्ड हूँ। उनको मेरे जैसी लड़की चाहिए। मेरे सास ससुर भी इतने गाय है, मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरे ससुराल वाले गाय है, गाय इतने अच्छे हैं, और मैं दिल से कहती हूँ, दिल से। बहुत सारे लोग अपने ससुराल के इधर वैसा बोलते, नहीं, अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए सब अच्छे। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, अपनी लक्ष्मण रेखा कुछ है वो पार नहीं करनी है,
सबकी रिस्पेक्ट करनी है ससुराल में, सबको इज्जत देनी है। मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया एक अच्छी बहू की तरह, और उन्होंने भी निभाया। ओके, तो कुछ शिकायत नहीं है आपको? आपके हस्बैंड से टाइम नहीं दे रहे, लेकिन कुछ नहीं कहना आपको? नहीं, मुझे हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं। देखिए, मुझसे पहले उनका बिजनेस है। हाँ, मैं अपनी इंडस्ट्री सब छोड़ छाड़ के चली गई थी, क्योंकि लड़की को तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारे तकदीर में लिखा है, हमारा लॉ है हिंदुस्तान का कि लड़की को हस्बैंड के पास जाना पड़ता है। हस्बैंड यहाँ नहीं आ सकते, उनका ऑफिस छोड़ के तो नहीं आ सकते ना। राइट। तो मैं अपना यहाँ पे सब छोड़ छाड़ के सब रेंट पे देकर चली गई, अपनी गाड़ी वाड़ी बेचकर। वाओ। बट ठीक है ना, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुम लोग को बहुत सताने वाली हूँ ये काम कर करके। तुमने नहीं देखा कि उधर बैठकर भी मैं कितने वीडियोस बनाती थी। राइट। वेल, लोग पूछ रहे हैं कि राखी जी, अगर एक दिन के लिए आपको सुपर पावर मिल जाए और आपको ये कोरोना भगाने के लिए कुछ ऐसे पावर मिल जाए, तो आप उसका कैसे यूज करोगे और क्या करोगे? सबसे पहले मैं सच बोलूं, पुलिस वालों को बोलूंगी घर में बैठो, डॉक्टरों को बोलूंगी अब आप डॉक्टरों के लिए सबसे पहले अलग खाना पीने का बनवाएंगे, क्योंकि बेचारे रोड पे बैठ के खाना खा रहे, वो घर नहीं जा पा रहे। उनको जब ये चाइना में एक दिन में या 10 दिन में इतने हॉस्पिटल बन सकते हैं, तो सैनिटाइजर के साथ ऐसा तंबू टाइप उनके लिए क्यों नहीं बन सकता? हमारे हिंदुस्तान बना सकता है डॉक्टरों को, वो घर में भी ना जाए, उनके घर में भी ना फैले, उनके लिए तंबू टाइप कुछ तो बना सकते हैं। इसमें सेपरेट, वो लोग सोए सेपरेट, खाए पिए सेपरेट, और मुझे जो एक दिन का पावर मिले और सबको बोला घर में बैठो, ऑनलाइन सबको सब्जियां मिल जाएगी, कैसे मिलेगी आई डोंट नो, वो थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। उनको 2 दिन दिया जाएगा, जिसको जितना खाना लेना है पहले ले लो, क्योंकि 2 दिन के बाद कोई भी बाहर निकला या तो गोली से शूट हो जाएगा। 2 आइडिया, या तो जंगली जानवर, ऐसे जंगली जानवर रोड पे छोड़ देंगे, जैसे दरवाजा खोला जैसे रोड पे गए उठा लिया जानवरों ने। नहीं, क्योंकि तो देखना बीते ना 10 डेज कोरोना वायरस के पेशेंट भी नहीं रहे, और कोरोना वायरस जिसको हुआ उनको जो है ना हेलीकॉप्टर से जब पानी में इंसान फंस जाता है तो कैसे हेलीकॉप्टर से उठाया जाता है, वैसे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल के छोड़ देने का, वहां से वो लोग ले लेंगे। जानवर छोड़ देने का बहुत सारे सिस्टम, देखा जाए तो बहुत सारा सिस्टम है। अगर स्ट्रिक्टली हो जाए, ये हाथ में डंडे दे दिया और जनता को लगता है मुझे क्यों मार रहे हो, और वो सामने पुलिस वाले पे हाथ उठा रहे, नर्स पे हाथ उठा रहे, डॉक्टर पे हाथ उठा रहे, कितना गलत है। राइट। लेकिन चाइना का खत्म हो चुका है कोरोना, यस, और अभी दुनिया में फैल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना की ये कोई साजिश थी क्या? लाइक व्हाट डू यू थिंक? चाइना को नंबर 1 पे आना था, उन्होंने ये षड्यंत्र क्यों रचाया? आज उनका पैसा हाई पे है, वो लोग नंबर 1 पे हैं, और सब लोग मर रहे हैं, जनता मर रही है कोरोना से, जो बड़े बड़े मंत्री शंत्री जो भी है वो लोग मर रहे हैं। और वहां का कैसे इन लोगों ने कैसे क्योर किया, इसलिए कैसे क्योर किया आपने देखा? ये लोग घर में रहे, बाहर नहीं निकले। इनको जब पता चल गया, चिंग चाऊ 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 में पता चल गया, चाइनीज में बोला, क्योंकि वायरस होने का था, और उनका वायरस हिंदी नहीं समझता है, इंग्लिश समझता नहीं है, सिर्फ चाइनीज समझता है, तो उन लोग को आजादी दे दी, क्योंकि छोड़ा उन्होंने ही था वायरस, उनके भी लोग कितने मरे हैं। राइट। अब यहाँ पे लोग समझ नहीं रहे, बाहर तो समझ रहे लोग, हिंदुस्तान में लोग समझ नहीं रहे, बाहर निकल रहे स्कूटी लेकर, मस्त अपना बाहर निकल रहे, अरे मैं लोगों को खाना खिला दूंगा तो मैं महान बन जाऊंगा। लोगों को अभी मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही होगी, बट आई एम सॉरी, मैं, और वो भी वीडियो बना रहे, राशन देते हुए। तेरे को कौन सा पद्मश्री मिलने वाला है भाई? तुमको लगता है तुम ये लोगों को जाके राशन देकर तुमको गॉड, परमेश्वर, जीसस या अल्लाह, तुम्हें लगता है कि तुम ये एक तरफ पे तुम पाप करोगे, एक तरफ तुम ये काम करोगे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? नहीं, तुम दूसरों को बीमारी फैला रहे हो। Exactly. आप मुझे सच बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे आज गरीबों को बाहर खिलाना है, क्या मैं उल्लंघन करके बाहर जाऊं खिलाने? बिल्कुल नहीं। मुझे कोरोना वायरस
वायरस नहीं होगा। फिर मैं Obviously. चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पुलिस गवर्नमेंट उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो बाहर जाके खाना खिलाते हैं। Right. खाना Okay. खिलाते हैं तो है, लेकिन Right. वो वायरस लेकर आते हैं, घर में भी फैला रहे और लोगों में भी फैला रहे। राइट। ठीक है। वेल राखी जी, अगर बात करते करते बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, काफी सारी चीजें आपने बताई हैं जो लोगों को अभी समझ में भी आ रही है, और आई एम श्योर कि आपके फैंस ये चीज अभी समझेंगे एंड वो शायद अभी घर से ना निकले जैसे कि आपने कहा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, और आप जाने से पहले अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोरोना से बचो। हम्म। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं शादी करके Okay. चली गई थी, तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बट मैं बॉलीवुड में आई हूँ, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप को मेंटेन करूंगी, स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी, हॉट योगा करूंगी, जिम करूंगी, फिर से इंडस्ट्री में आऊंगी, फिर से स्ट्रगल करूंगी और फिर से प्रोडक्शन हाउस में जाके काम करूंगी। बिकॉज हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई बोलता नहीं है, मैं बोलती हूँ। हर किसी को Right. जाके ऑडिशन देना पड़ता है, हर आर्टिस्ट को जाके स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर से मैं करूंगी, और मैं जो स्ट्रगल करना है तो करना है, जो सच है वो है, फिर से काम करेंगे। लवली। थैंक यू सो मच राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत ही जल्दी हम आपको मिलके लाइक फेस टू फेस बात करेंगे आफ्टर कोरोना, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच गिविंग अस टाइम। एंड लास्टली, सो गाइज वी आर हियर फॉर यू, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप हमें लाइक डीएम करके बता सकते हैं। जो भी रिक्वेस्ट है, आप जिस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू चाहते हैं हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, वो भी आप हमें लाइक पर्सनल डीएम करके बता सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड आई होप कि आप सब सेफ हो गाइज, बिकॉज स्टे होम। ये लॉकडाउन बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, नहीं भी हुआ फिर भी सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय बाय।